खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और प्यारे नाम में मैं आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में आज एक दफ़ा फिर से आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा दिल खुदा की ताज़ीम से भरा हुआ है और आप प्यारे बहन भाइयों के लिए शुक्रगुजारी से भरा है कि आप हमेशा हमें बताते रहते हैं कि किस तरह से ग्रेस नेटवर्क की नशरियात आपके लिए बरकत का सबब बनी हुई है। मैं आपको सच बताऊँ, इस वक्त के अंदर जब दुनिया के अंदर आप और मैं देखते हैं कि तारीखी है जनाब, फ़लाँ चीज़ गलत है, फ़लाँ ठीक नहीं है, ये है वो है, प्रॉब्लम्स हैं, कोविड है, बीमारियां नई नई हैं और पता नहीं क्या क्या है, इन सारी बातों के दौरान एक बात बहुत साफ है, वाजिया है और सच है, और वो बात ये है कि इस कलील वक्त के अंदर यीशु मसीह की बादशाहत की वसअत का काम ज़बरदस्त तरीके से वजूद में आ रहा है। पाकिस्तान में, यूएई के अंदर, अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ कहीं आपकी नज़र जाएगी आप एक बात देखेंगे कि लोग हर रोज़ यीशु मसीह के नाम से वाकिफ़ हो रहे हैं। और यही बिब्लिकल प्रोफेसी भी है मसीह की आमद के बारे में कि जब तक हर एक कान सुनना लेके यीशु कौन है उसकी आमद नहीं होने वाली। लेकिन अब ये काम तेजी से हो रहा है। मेरा दिल बहुत शुक्रगुजार है उन तमाम खादमों के लिए जो दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर अपने किरदार और काम को जो मसीह के लिए है बाखूबी कर रहे हैं। और आज इसी तरह से इस काम की बिशारत को लेकर एक ज़बरदस्त खुदा के खादम हमारे प्यारे भाई और दोस्त हैं पास्टर हेनरी नीलम साहब, वो यूएई से हमारे साथ आज स्टूडियोज़ के अंदर हैं और आपकी खिदमत बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको बताऊं, ऑफ द सेट भी जब मैं उनसे बात कर रहा था, आई वॉज रियली मूव्ड। मेरा दिल खुदा के हुजूर तारीफ और हमद से भर गया कि किस तरह खुदा उन्हें इस्तेमाल कर रहा है सालों से, और आज भी यूएई शारजा के अंदर उनकी खिदमत बहुत सारा रंग ला रही है। लोग खुदावन के पास दौड़े चले आ रहे हैं और ये सब कुछ खुदा ही है जो उनकी ज़िंदगी के वसीले कर रहा है। आपका ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च से है जो कि शारजा यूएई के अंदर मौजूद है, और खुदा ज़बरदस्त तरीके से इस चर्च को अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो टू पास्टर हेनरी और उनकी ज़िंदगी से, ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते और सीखते हैं। पैसा वी वेलकम यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड जेस्चर ऑफ गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आप कैसे हैं और दुबई कैसा है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड आई एम डूइंग वेल, और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भी ठीक हूँ और यूएई इज प्रोग्रेसिंग। वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। मैं ज़रूर आज की कन्वर्सेशन का आगाज़ इस बात से करना चाहता हूँ। आप यूएई के अंदर तो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन कब से कर रहे हैं? हाउ दैट ऑल बिगिन? एक्चुअली मैं बहुत कोई सीनियर पास्टर नहीं हूँ। 2014 से ऑफिशियली हमने चर्च स्टार्ट किया है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रोया, बहुत सारे खुदा के प्रोमिसेस हैं और जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कि जो खुदा ने बोला था। क्योंकि मैं जब 35 इयर्स का था तब मैंने खुदावंद को कबूल किया, तब मुझे समझ आई कलाम की, और जब मुझे समझ आई तो मैंने खुदा से शिकवा किया कि मुझे 35 साल के बाद तूने निजात का ये तजर्बा क्यों दिया है? क्यों मैं 12 साल का जब था तब तूने ये क्यों नहीं किया? मैं कितना कुछ काम कर सकता था। तो अब तो 35 हो गए, अभी आगे मैं सीखूंगा, पढ़ूंगा और तालीम हासिल करूंगा, तब जाके 45 हो जाएंगे और फिर मैं शुरू करूंगा काम, तो फिर टाइम बड़ा कम रह जाएगा। तो खुदा ने बिल्कुल जैसे योएल नबी के साथ प्रॉमिस किया था कि वो सारे साल जो टिड्डियों ने खाए मैं तुझे वापस करूंगा, तो खुदा ने मुझे बड़ा क्लियरली बोला कि वो सारे साल जो तेरे वेस्ट हुए हैं या जो तू समझता है कि तू उस टाइम पे खुदा में नहीं था, मैं वो सारे साल वापस करूंगा। मैंने कहा खुदावंद वो कैसे होंगे? वो तो गए 35 साल मेरे कौन से कैसे आएंगे? तो फिर खुदा ने ये प्रॉमिस दिया कि जो लोग 35 सालों में कमाते हैं, जो लोग 35 साल लगा के जिस पोजीशन पे पहुंचते हैं, मैं तुझे 3.5 साल में दूंगा। That's so wonderful. So this is the way मेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, और जैसे ही ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई मैंने इस सारे प्रोमिसेस को खुदा के देखा कि खुदा ने किस तरह से चीज़ों को एकदम से एक्सेलरेट किया है, किस तरह से
एकदम से हम 90 एंगल पे जा रहे हैं और वाह। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि मैं चर्च बहुत प्रोग्रेस कर रहा मैं है। बहुत शादमान हुआ आपकी सारी ज़िंदगी के बारे में सुनकर, जानकर। और सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च अपने अंदर एक ज़बरदस्त नाम है। लेकिन इट ऑल बिगिंस फ्रॉम समवेयर। आपने 35 साल की उम्र का जिक्र किया, लेकिन आई डू रियली वांट टू नो कि वो जो निजात का तजर्बा था वो था क्या? मतलब हाउ यू केम टू नो कि यार मुझे खुदा को अपनी ज़िंदगी उसको देनी है। पास्टर साहब, मैं एक्चुअली जब 29 इयर्स का था तो मैं पाकिस्तान से चला गया था। और जब तक मैं पाकिस्तान में था मैं एक नॉमिनल क्रिश्चियन था। मेरे माँ बाप चर्च गोइंग क्रिश्चियन थे। जिस तरह हर माँ बाप अपने बच्चों को लेके जाते हैं, इस तरह मुझे भी वो लेके जाते थे और मैं चर्च का हिस्सा था। लेकिन कभी कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। जो कुछ भी बातें बताई जा रही होती हैं, तो मैं बड़ा मायूस था इस चीज़ को लेके। और जब मैं पाकिस्तान से मूव हुआ राइट अपनी शादी के बाद, तो मैं सऊदी अरब गया। और सऊदी अरब में आपको पता है अंडरग्राउंड चर्चेस होते हैं। तो मुझे एक शख्स उस अंडरग्राउंड चर्च में लेके गया। और जब वो मुझे उस चर्च में लेके गया तो पहली दफ़ा मैंने लाइफ में जब कलाम सुना तो मुझे समझ आई। और मैं पूरे इस पीरियड में कंपैरिजन कर रहा था कि जो मैंने 29 साल में जो मैंने सुना है उसका नहीं समझा, एक लफ्ज़ मुझे याद नहीं है। ये 1 घंटे में एक इंडियन खादिम थे, उन्होंने 1 घंटे में जो बताया है, मुझसे दोबारा वो मैसेज 1 घंटे का मैं रिपीट में दोबारा से बता सकता हूँ। इतना मेरे को दिमाग में वो रिफ्रेश था। तो मुझे अच्छा लगा। और फिर वो पास्टर की एक और अच्छी बात थी, उनका नाम है पास्टर एंड्रूज। और सऊदी अरब में अभी भी उनका काफ़ी बड़ा चर्च है। वंडरफुल। और वो उनका एक अच्छा सेशन था जो हम भी प्रैक्टिस करते हैं। और उनका सेशन ये था कि वो अपनी कॉन्ग्रीगेशन को लेके हफ्ते में 1 दिन बैठते थे और कॉन्ग्रीगेशन से पूछते थे कि आपके कोई सवालात हैं जो बाइबल से रिलेटेड हो, जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हो, जो खुदा से रिलेटेड हो, जो ट्रिनिटी को लेके परेशान कर रहे हैं, कोई से भी, भले वो बिचकाना क्वेश्चन है, भले स्टूपिड क्वेश्चन है, भले गुस्सा दिलाने वाले क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से सवाल करो। That's so wonderful. तो वो जो सेशन था ना, वो मैं समझता हूँ कि वो इतना फ्रूटफुल था कि वो चीज़ जो शायद मेरे दिमाग से निकलने में शायद अगले 10 साल लगा देती, वो शायद कुछ ही महीनों में वो चीज़ एकदम से ख़त्म हो गई। उन्होंने हर सवालों का जवाब दिया और उसके बाद मुझे इस कलाम पे ईमान आया कि हाँ, ये तब्दील की हुई किताब नहीं है बल्कि तब्दील करने वाली किताब है। और बस उसके बाद खुदा ने मुझे ये बर्डन दिया कि ये इस पैगाम को मैंने आगे लेके जाना है। और इस बर्डन को एक्चुअली मैंने साहब, मैं आपको बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, मैंने एज अ प्रोफेशन नहीं लिया। इस बर्डन को मैंने एज अ कैरियर नहीं लिया। ये सऊदी अरब में जो सबसे बड़ी कंपनी थी, वो ना सिर्फ सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी थी बल्कि जीसीसी कंट्रीज की सबसे बड़ी कंपनी थी। और उस कंपनी में मैं मैनेजर फाइनेंस रहा, मैं हेड ऑफ कमर्शियल रहा, मैं हेड ऑफ शिपिंग रहा, मैं हेड ऑफ ट्रेड फाइनेंस रहा। और उस टाइम पे खुदा ने मुझे सारी दुनिया दिखाई प्रोफेशनल मेरे करियर में। एक फैट एनवलप मुझे मिलता था, सैलरी बहुत थी। मैं अपनी शॉपिंग जो है कभी भी दुबई से या सऊदी अरब से नहीं करता था। मैं अपनी शॉपिंग के लिए यूके जाता था और यूके से मैं अपने बच्चों की और अपनी शॉपिंग करता था। तो वो लेवल मैंने देखा है। और उस लेवल को छोड़ के अगर कोई इसको उठाता है ना, That's too big. तो फिर उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ी बात है। फिर वो कैरियर नहीं है, वो पैसा मनी मेकिंग बिजनेस नहीं है, वो प्योरली खुदा है। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। ये खाली इस चीज़ को लेके मैंने कलाम नहीं शुरू किया, बल्कि जैसे तोमा था ना, जिसे हम थॉमस बोलते हैं, उसने बोला कि जी, उसने एक मीटिंग सुराख में हाथ डालूंगा। जी, उसने एक मीटिंग मिस करी। उसके बाद उसने बोला मैं जब तक अपने यीशु के हाथों में उंगलियां नहीं, सुराखों में उंगलियां डालूंगा, बिलीव नहीं करूँ। मैं कहता हूँ हर मसीह को थॉमस जैसा होना चाहिए,
क्योंकि हम लोगों ने उस थॉमस को डाउटिंग थॉमस का नाम दिया है। क्रिश्चियनिटी का प्रॉब्लम ये है कि हम एक गलती पकड़ते हैं और उसके बाद उसको टाइटल दे देते हैं, उसको टाइटल, उसको एक बस एक लकब उसको मिल जाता है। मैं इसको किस तरह से परसीव किया, मैं कहता हूं कि हम सबको क्यों थॉमस की तरह होना चाहिए। पास्टर, मेरे ईमान की बुनियाद इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि पास्टर दानिश पीटर के साथ खुदा ने क्या किया है, पास्टर शफकत के साथ खुदा ने क्या किया है, या ये भाइयों के साथ खुदा ने क्या किया है। मेरे को मेरा एक्सपीरियंस चाहिए। That's so good. कमाल। जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा खुदा को, मैं किसी और के ईमान को बोरो करके मैं क्या प्रीच कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मेरी जिंदगी में पर्सनल एनकाउंटर्स हुए, और इतने एनकाउंटर्स हुए और सुपरनेचुरल एनकाउंटर्स हुए, ऐसे एनकाउंटर्स जिसने फिर मुझे क्लियर बता दिया कि भाई ये रियल खुदा है। जिस तरह ऑक्सीजन नजर नहीं आ रही है लेकिन हम उसके बगैर रह नहीं सकते, इसी तरह भले खुदा नजर नहीं आ रहा है लेकिन हम उसके बगैर रह नहीं सकते। फिर पास साहब मैंने क्लियरली खुदा की आवाज़ों को सुना, खुदा के कामों को देखा। एक दो काम मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है लोगों के लिए बरकत का सबब बने। एक सुबह जो है मैं मॉर्निंग वॉक पे, हमारे घर के करीब एक पार्क था, उसमें वॉक कर रहा था। और जब मैं वॉक कर रहा था तो नॉर्मली वॉक करते हुए मैं गैर ज़ुबानों में दुआ करता हूँ, और फिर जब 3-4 चक्कर लगा के फिर मैं एक सीट पे बैठ गया और उसके बाद मैं अपनी ज़ुबान में दुआ कर रहा था। मौसम बड़ा अबर आलूद था, क्लाउडी वेदर था, और ऐसा लग रहा था किसी भी टाइम पे बारिश हो जाएगी। तो मैं उस जगह बैठा हुआ और मैं दुआ करते करते एकदम से मेरे जहन में आया, मैंने कहा खुदावंद इस वक्त दुनिया में 7.6 बिलियन पीपल है। ये कई साल पहले की बात है। 7.6 बिलियन लोग हैं, और 7.6 बिलियन में कहीं सुबह हो रही है, कहीं दोपहर हो रही है, कहीं रात हो रही है, लेकिन हर जगह से लोग तेरे को पुकार रहे हैं। अगर मान लें 7.6 बिलियन में से 50% तेरे को पुकार रहे हैं तो एक बड़ी ह्यूज तादाद है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ बैठा जो तेरे से बात कर रहा हूँ तो मेरी सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। तो एकदम मुझे अपने अंदर आवाज आई कि तुझे क्या प्रूफ चाहिए। ये पहला इनकाउंटर था। तो मैंने बड़ा ग्रेशियस होके मैंने बोला, मैंने कहा खुदावंद मैं आधे घंटे के लिए आंखें बंद करता हूँ, और आधे घंटे का जब मैं आंखें खोलूँ ना तो ये वेदर की जगह जब मैं आंखें खोलूँ चमचमाती धूप होनी चाहिए। वाह। और एकदम से मेरे कान में आवाज आई कि तू खुदा को आधा घंटा क्यों देता है, तू आंखें बंद कर और खोल। और पास्टर साहब मैंने आंखें बंद करी और खोली, और चमचमाती धूप थी। आधे घंटे तक मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रोजन हो गई, मैं अपनी जगह पे कपकपा रहा था। इतना रियल एक्सपीरियंस, और इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि ये खुदा है। तो इस तरह के फिर एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में बड़े प्रोफेटिक एक्सपीरियंस होने लगे। बहुत सारी चीज़ों में खुदा बड़ा मुझे क्लियरली नाम लेके बता रहा होता था कि इसके बारे में ये बोलना है, इसके बारे में ये दुआ करनी है। तो उसके बाद फिर एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में पास्टर जो है ना, मैं सेमिनरी को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ। सेमिनरी ज़रूर करनी चाहिए। आप डॉक्टर नहीं बन सकते बिना MBBS किए, आप वकील नहीं बन सकते बगैर LLB किए, इसलिए जरूरी है कि आपके पास बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए। तालीम हो। मैं इसको कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं सेमिनरी वाला पास्टर नहीं हूँ, मैं एक्सपीरियंस वाला पास्टर हूँ। मैंने इतने इनकाउंटर देखे हैं ना कि ये मसीह की मोहब्बत जो बाइबल में लिखा है ना कि मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है, तो वो इनकाउंटर ने मुझे मजबूर किया है। जब मैं लोगों को दुख में देखता हूँ, लोगों को परेशानियों में देखता हूँ, अपनी जंगें खुद लड़ रहे होते हैं और फिर भी हार रहे होते हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, आए दिन दुबई में लोग खुदकुशी, तो मेरा दिल रो रहा होता है कि ये लोग क्यों नहीं इस खुदा के पास आते हैं। भाई साहब, मैं आप बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में तजर्बात रहे हैं, और ऑब्वियसली इवन राइट नाउ एज वेल के बीइंग अ पास्टर एंड बीइंग अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, इट्स नॉट अ इजी टास्क, एक मुश्किल काम है। और अमूमन लोगों को, और मैं एक बात तो बहुत आपकी ज़िंदगी से जो प्रोमिनेंट अभी भी मैं बैठा हुआ सुन रहा हूँ, मैं खुदा की हजूरी को महसूस कर रहा हूँ इस जगह पे बहुत सॉलिड तरीके से। अ पर्सन लाइक यू जिसका ताल्लुक कॉरपोरेट दुनिया से रहा हो, और आपने जैसा कहा कि अगर मैंने वो चीज़ परे करके और अगर इंजील उठाई है, दैट मीन्स दैट दिस
इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मी, मेरे लिए ये बड़ी कीमती है। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए हम एम्फसाइज करें इस बात पर कि क्यों आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। Why you have not chosen to do anything else but this? Why? एक्चुअली साहब ये वो कलाम है जो खुदा ने बोला है, ये वो कलाम है जो मुजस्सम हुआ है, ये वो कलाम है जिसके लिए खुदा फेथफुल है। खुदा ने बोला है मैं अपने वादों में फेथफुल हूँ। इस कलाम को खुदा ने यूज़ किया था ये दुनिया बनाने के लिए। इस कलाम को मैं और आप यूज़ कर सकते हैं अपनी दुनिया बनाने के लिए। वाह, आई समझ में? तो हमें इसकी क्रिएटिव पावर पे बिलीव होना चाहिए कि इसके बोलने में एक पावर है। जब हम कुछ करते हैं ये तोड़ती नहीं है, ये एक्चुअली बिल्ड करती है। तो मैंने इसको 12 दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। और सब लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं। अब जब मैं सऊदी अरब से निकला था, आप सोचेंगे कैसा आदमी बैठा है। मैं 4.2 मिलियन रियाल भूल के आया था, यानी इतना पैसा था मेरे पास। तो मैं जब निकला हूँ तो मैं भूल के आया हूँ ये पैसे, और उसके बाद वो पैसे मुझे दोबारा नहीं मिले। मैं एकदम से ऊपर से फटाक से ज़मीन पे पटका गया हूँ। उसके बाद मैंने वो टाइम भी देखा है जब सोफे पे लोग बैठते हैं ना, तो सोफों के साइड में कुछ खांचा जो होता है, उसमें मैं उंगलियां डाल के कॉइन ढूंढता था कि एक सिक्का, एक कॉइन मुझे मिल जाए तो मैं जाके कोई चीज़ खरीद के लेके आऊँ घर वालों के लिए। तो खुदा को मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, वो लोग शायद डिफरेंट तरीके से, लेकिन मैंने देखा है जब हम खुदा के पास आते हैं ना और बोलते हैं खुदा मैं रेडीमेड आया हूँ, खुदा वो बर्तन लेता है और ज़मीन में पटक देता है, तोड़ देता है वो। He crushes you. हाँ। That's what they say. और वो जब तोड़ता है ना, उसका मतलब ये नहीं कि हमें वो बर्बाद कर रहा है, उसके बाद वो बिल्ड करना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो बनाना शुरू करता है। This is God. तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि मैं ऊपर से नीचे पटका गया हूँ। मैंने कहा खुदा मैं टाइट देता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। खुदा ने मुझे चकनाचूर किया और उसके बाद नए सिरे से बिल्ड किया। एक टाइम ऐसा आया, और सब ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। एक टाइम ऐसा आया कि दुबई में रहते हुए, दुबई में एक्चुअली चमक ज़्यादा है। वो सारे लोग जो दुबई की तरफ समझते हैं कि उसमें दरख्तों में पैसे लटक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दुबई में एक टाइम ऐसा आया हमारी ज़िंदगी में कि हमारे पास इतना ही खाना था कि हम अपने बच्चों को खिला सकें, और वो इतना ही था कि वो बच्चों को ही पेट भर सकते थे। और लाइफ में फर्स्ट टाइम हम उस लेवल तक पहुँचे थे जब खुराक कम हो गई थी। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा ये बच्चों को बनाते हैं और बच्चों को खिला देते हैं, और इसके बाद हम कोशिश करते हैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाएं, क्योंकि अगर हम सो गए तो सुबह तक सोते रहेंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर जागते रहे तो भूख लग जाएगी, फिर नींद आना मुश्किल है। तो ये ऐसे ही हुआ, हमने बच्चों को खाना दिया और उसके बाद हम बेड पे गए, दुआ करी और खुदा से बोला खुदा पहली रात है कि तू हमें भूखा सुला रहा है, लेकिन हम खुश हैं इस चीज़ के लिए। हम सो गए। 11 बजे मेरे घर की बेल बजी। मैंने कहा कौन है इस टाइम पे, जाके दरवाज़ा खोला। इतनी बड़ी ट्रे थी, उसमें अगर आप अरबिक मंदी का नाम सुना है, मैंने सुना है, हमने खाई भी है। हाँ, अरबिक मंदी, उसमें एक तकरीबन 3 किलो की फिश ग्रिल की हुई थी, 2 साबुत फुल चिकन ग्रिल की हुई थी, और वो बंदे ने मुझे दी। मैंने कहा जी हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया यहाँ से। उसने बोला मुझे पता है आपने ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन ये आपके लिए। वाह 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 वाह। और मैं अब बताएं ये कौन है? ये खुदा ही है। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, जिसमें आपको लगे कि 100% कोई और कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है। मैं बस आपने बड़ी कमाल बातें की, बट यू नो देयर वाज वन थिंग यू जस्ट सेड राइट नाउ। आपने कहा कि खुदा बर्तन लेता है, उसको ज़मीन पर पटक देता है, तोड़ देता है और फिर उसे रीबिल्ड कर रीशेप करता है। कलाम उसके बारे में कहता है कि वो ऐसा कुम्हार है जो मट्टी के बर्तनों को खुद अपने सांचे में डालता है, अपनी तरीके से शेप करता है। और इनफैक्ट उसने आपको किया, उसने मुझे किया, जैसे कईयों को उसने रीशेप किया है। आज बहुत सारे नौजवान खादिम हैं जो आपके बाद आ रहे हैं। 2014 से अब तक की दौड़ कोई कम दौड़ नहीं है। आपको कोई 8 साल के करीब हो गया है, आप खुदा का काम कर रहे हैं एज अ पास्टर। उससे पहले भी आप खिदमत गुजारी के काम में मशगूल रहे हैं। बट हियर इज़ अ थिंग, आज बहुत सारे नौजवान हैं जो आपके बाद भी आ रहे हैं, and they are watching you, and they are maybe possibly from corporate
या वो कॉर्पोरेट से नहीं हैं, वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रख सकते हैं, वो इस वक्त ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ पर वो टूटे हुए हैं। और कई ये बड़ा ख़तरनाक वक्त होता है जब खुदा आपको तोड़े। मुझे याद है, मैं अपनी ज़िंदगी की बात बताने लगा हूँ, मुझे वो वक्त याद है जब निजात पाने के बाद खुदा ने मुझे तोड़ा था। और जब उसने मुझे तोड़ा था, एक दिन मैं अपनी कबर्ड के साथ लग गया और ज़मीन पर बैठा और ज़ारों को था, रो रहा था। और चंद एक हम खिदमत दोस्तों की बातें कुछ ऐसी थीं, और मैं जब रो रहा था, और उस दिन मैंने अपनी वालदा से कहा, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2012-13 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने अपनी वालदा, मैंने कहा ये आज जहाँ पर भी मैं कलाम सुनाने जा रहा हूँ, ये मैं आखिरी कलाम सुनाने जा रहा हूँ, एंड आई विल नेवर एवर प्रीच द गॉस्पेल अगेन। उसकी वजह ये है कि ये तो वो है ही नहीं जो मैंने सोचा था, और ये इट्स डिफ़िकल्ट और ये मुश्किल है। और वो ये शायद आज पहली दफ़ा ही है कि मैं ये बात ऑन द स्क्रीन बता रहा हूँ, लेकिन आई रिमेंबर कि वो मोमेंट था, वो वक्त था कि मैं डिसाइड करूं दैट आई एम गोइंग बैक। मैं पीछे जहाँ से मैं आया हूँ मैं वहाँ पर जाऊँ, या मैं इन सारे बोझों को लेकर सलीब उठाकर खुदावंद के पीछे पीछे चलो। इट हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट टाइम, लेकिन खुदा ने फिर मुझे अकल खोली, और खुदा ने, मेरी वालदा ने मुझे कहा नहीं 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 तूने ऐसा नहीं करना। फिर खुदा ने मुझसे कलाम किया, और खुदा ने उसी शाम जिस मीटिंग में मैंने कलाम सुनाना था, वहाँ पर अपनी कुदरत को यूँ जाहिर किया कि मैं खुद वहाँ पर घुटनों पर था, बाइक मैंने नीचे रख दिया, ना कन्फेस्ड, मैंने कहा खुदा मैंने सुबह जो कहा मैंने बहुत गलत कहा, मैं जान गया हूँ कि तू जिंदा है और तेरा हाथ मुझके मेरे ऊपर है, एंड एवरीथिंग चेंज। बट दैट वाज द डे आई हैड टू मेक अ डिसीजन। आपकी ज़िंदगी में भी है, बहुत सारे ऐसे जो आपको देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी इस वक्त वो टूटे हुए मुकाम के ऊपर है। हाउ विल यू इनकरेज देम विद द वर्ड ऑफ गॉड कि वो इस वक्त में क्या करें? दे शुड क्विट और दे शुड कंटिन्यू। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप लोग इस वक्त किसी ज़िंदगी के ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि अब गिव अप करने का टाइम आ गया है, मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा वेट कर लें। वाओ, थोड़ा सा सिर्फ वेट करें, सुसाइड का नहीं सोचें, थोड़ा सा वेट करें। जो लोग खुदा का इंतज़ार करते हैं ना, खुदा उनको असर नौ उकाबों की तरह जोर देता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपका मौजज़ा ऑलरेडी रिलीज हो गया है, ऑन द वे, योर मिरेकल इज ऑन योर वे, आपके पास आ रहा है। थोड़ा सा वेट करें, ट्रस्ट करें। ये दो चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेट और ट्रस्ट। आप देखिएगा एकदम से खुदा चेंज कर देगा। आमीन। मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि जिस तरह खुदा, एक टेनिस बॉल होती है ना, उसको आप जब नीचे पटकते हैं तो बाउंस करती है। मैं आपके लिए प्रोफेटिकली बोल रहा हूँ, यू विल बाउंस बैक। खुदा आपको बाउंस बैक करेगा, पहले से ज्यादा ऊंचा, पहले से ज्यादा हाई। और आप सिर्फ ट्रस्ट करें, उस पर ईमान रखें। आप नहीं देखें सरकमटेंसेस क्या बोल रहे हैं। सरकमटेंसेस आपको कुछ और पिक्चर दिखा रहे हैं। सरकमटेंसेस आपको, आप अपनी आंखों से देख रहे हो, आपको नजर आ रहा है पैसे खत्म हो गए, आपको नजर आ रहा है शायद बच्चे रो रहे हैं, आपको नजर आ रहा है किराए वाले किराया मांग रहे हैं, दूसरे कर्जदार आपके पीछे पड़े हैं, आपको नजर आ रहा है। मैं इससे, दिस इज रियलिटी बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। रियलिटी और ट्रूथ में फर्क है। ट्रूथ ये है कि वो बिल्कुल आपके साथ खड़ा हुआ है, बिल्कुल आपके साथ खड़ा हुआ है। मरियम मगदलिनी वो कब्र पे गई है, कब्र पे गई है, और कब्र पे देखा तो उसकी यीशु की वहाँ पे लाश नहीं है। उसने पूछा भाई तुम लोग कहाँ ले गए मेरे यीशु को? और ये चीज़ देख के वो रो रही है। और उस टाइम पे यीशु ठीक उसके साथ खड़ा हुआ था, और यीशु ने उसको आवाज़ दी, उसे बोला मरियम। उसने पलट के देखा और नहीं पहचाना, और उसने उसे दोबारा बोला, तब उसने पहचाना, क्योंकि वो समझी थी माली है। मैं आपको सिर्फ इन चीज़ों में से बता रहा हूँ, जब आप रो रहे होते हैं ना, यीशु आपके साथ खड़ा होता है। आमीन। और आप उसे पहचान नहीं सकते। ये लड़की मरियम मगदलिनी 3.5 साल यीशु की मिनिस्ट्री में काम करा है उसने, दिन और रात उसके साथ देखा है, उसने काम करते हुए देखा है। लेकिन जब टफ टाइम आता है ना, बाज़ दफ़ा हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं। ये समझिए उसी खुदावंद को समझिए माली। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला,
दूर से यीशु को देख के बोल रहा है ये खुदा का बर्रा है जो सारे दुनिया के गुनाह उठा ले जाएगा। और फिर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद में पड़ा हुआ है और अपने लोगों को यीशु के पास भेज रहा है और बोल रहा है क्या तू वही है या हम किसी और का इंतजार करें। इसका मतलब क्या है कि जब हम सर्कमस्टेंसेस में घिरे होते हैं ना, हम उसको पहचान नहीं सकते हैं, हमारा ईमान थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, हम समझते पता नहीं ये करेगा या नहीं करेगा। ये आप जब भी ऐसा टाइम आपकी जिंदगी में आए जिसमें आप ब्रोकन हो, जिसमें आप बिल्कुल हाथ उठाने वाले हो, गिव अप करने वाले हो, उस टाइम पे सिर्फ एक इंग्लिश का गीत है, हमेशा याद रखिएगा, काउंट योर ब्लेसिंग वन बाय वन। उस टाइम पे वो टाइम को याद करें जब खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है। अगर आपको 10 वाकयात भी मिल जाते हैं ना, तो आपके लिए हौसले की बात है कि अगर उसने 10 दफा पीछे संभाला है तो वो आपको इस दफा भी संभालेगा। आमीन, हालेलुया। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ये सारा पार्ट ऑफ गेम है, ये सारा पार्ट ऑफ प्रोसेस है। खुदा आपको जिस लेवल पे लेके जाना चाहता है और जिस बड़ी कॉलिंग के लिए आपको लेके बुलाया उसने, उसके लिए इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है। इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है। व्हाट अ पावरफुल एंडिंग नोट कि इस तरह की ट्रेनिंग की आपको जरूरत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज बहुत सारे बहन भाई जो टेलीविजन पर हमें देख रहे हैं, मे बी यू थिंक कि आप बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसी होनी चाहिए वैसी गुजार रहे हैं, मैं खुदा के साथ बिल्कुल परफेक्टली चल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जैसे भाई साहब ने कहा दैट आई वाज गुड, आई वाज डूइंग एवरीथिंग। आप भी शायद सोच रहे हैं, मैं भी ये सोचता था, मैं व्हाटएवर आई एम डूइंग इट टू द बेस्ट। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो आपका गुड है, आपका जो भला है, जो आप सोचते हैं कि यार ये काम मैं ठीक कर रहा हूँ, शायद वो आपके नजदीक ठीक हो, बट गॉड डू नॉट जस्ट वांट यू टू ब्लेस यू विद द गुड, व्हाट ही वांट्स टू ब्लेस यू विद इज द बेस्ट। जिस चीज से वो आपको नवाजना और बरकत देना चाहता है, दैट इज द बेस्ट। जिस सांचे में वो आपको ढालना चाहता है, दैट इज द बेस्ट। जिस तरीके से वो आपको बनाना चाहता है, दैट इज द बेस्ट। इसीलिए आज आपको अपने सांचे की जरूरत नहीं है, आपको खुदावंद के सांचे में ढलने की जरूरत है। और बिल्कुल जिस तरह खुदा ने पास्टर हेनरी नीलम साहब को यूएई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अभी भी एक मिशनरी दौरे के ऊपर हैं और दुनिया में खुदा ने इन्हें इस्तेमाल किया है, वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, इफ गॉड कैन यूज अ पर्सन लाइक मी, अगर खुदा मुझ जैसे एक अजीब से और हकीर से बंदे को इस्तेमाल कर सकता है, आप तो मुझसे 100 गुना बेहतर हैं। खुदा आपको मुझसे 100 गुना ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। सो बी रेडी, तैयार हो जाएं। और मैं जब भी कहता हूँ ना तैयार, इट मीन्स दैट यू आर अ सोल्जर, जैसे पास्टर मैन, बी रेडी टू जस्ट गो और अबलीस के शैतान के किलों को ढाने के लिए आगे दौड़े। पास्टर मैं बिलीव करता हूँ दैट व्हाटएवर, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप किस साइज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं चर्च में, बट व्हाट आई फेल्ट इन माय स्पिरिट, आई बिलीव कि खुदा का बेहतरीन अभी बाकी है। The best of the Lord is yet to come. God is going to extend servants of God, Apostolic Church in Sharjah, UAE, and I believe के आने वाले दिनों में not just UAE, पूरा मिडल ईस्ट पड़ा है, and there is so much more to do. मैं off the screen भाई साहब से बात कर रहा था that we want to set our footprint in UAE, हम UAE के अंदर आना चाहते हैं, and we are still talking about that. लेकिन मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदा किस तरह से ग्रेस नेटवर्क को अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कराना। आई एम वेरी हम्बल्ड, और ये सारा जलाल खुदावंद के नाम को। पास अब थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम टुडे। बट बिफोर यू लीव, हम जरूर चाहते हैं, आज बहुत सारे बहन भाई हैं जो हमारी वेबसाइट, व्हाट्सएप, हमारे ऊपर जो प्रेयर लाइन है वहाँ पर कॉल्स करते हैं, बताते हैं किस तरह से बरकत, बट एट द सेम टाइम हम बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट भी रिसीव हो रही हैं। सो आपकी रहनुमाई में मैं चाहता हूँ हम अपने उन बहन भाइयों के लिए दुआ करें, और मैं ये ईमान रखता हूँ बिकॉज आई फेल्ट दैट वेरी पावरफुल प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब अभी आप शेयर कर रहे थे अपने तजर्बात, मुझे और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि आई एम गोइंग डिजी, एकदम ऐसी खुदा की हजूरी मेरे ऊपर आई। But I believe कि खुदावंद यहाँ पर हैं, people who are watching us right now, they'll be blessed। खुदा मुआवजा करेगा, शिफा के कामों को जारी करेगा, बरकतें आएंगी, बहाली आएगी, लेकिन आपकी रहनुमाई में हम दुआ करेंगे। मैं इससे पहले दुआ करूँ, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ
देखें, आप जितने भी लोग खिदमत का काम करना चाहते हैं, दो बातें सुन लें कि ये प्रोफेशन नहीं है, नहीं है। ये करियर नहीं है, ये कॉलिंग है। आमीन। अगर आपके ऊपर कॉलिंग नहीं है तो बेहतर है कि आप वो काम करें जिसकी कॉल आपको खुदा ने दी है। हर शख्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो माइक उठा के कलाम सुनाए। आप बैक स्टेज बहुत सारे काम कर सकते हैं। आमीन। आप मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली उनको ब्लेस कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जगह वो नहीं है जहाँ पे पैसा कमाया जाता है, ये वो जगह है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। दुनिया का बेस्ट रिटर्न जो है ना, आपको इस जगह पे मिलेगा। तो आप जितने भी आ रहे हैं बड़े रूह के साथ आए। मैंने देखा है जिंदगी में, एक्सपीरियंस किया है, लोग हम्बल स्पिरिट के साथ आते हैं, सर्वेंट स्पिरिट के साथ आते हैं, बाद में वो एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं और उनको एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है, उन तक पहुंचना, रसाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आप अगर रहेंगे, आप चाहते हैं कि खुदा आपको ब्लेस करे, तो आपने बड़ी सच्चाई के साथ खुदा के पास आना है। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें। आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली कुदरत वाले शाफी नाम में मैं खुदावंद इस वक्त इस कैमरे के जरिए खुदावंद है बाप, मैं उन सारे लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ जो खुदावंद इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, खुदावंद आप दूर और नजदीक के खुदा हो। आपके लिए खुदावंद है बाप ये सारे चैनल, ये सारे खुदावंद मीडिया, खुदावंद है बाप, इन सब चीजों में से आप काम कर सकते हो। खुदावंद आप हर जगह मौजूद हो सकते हो। खुदावंद आपका कलाम अगर ये इनके कानों में जा रहा है, अगर ये हमारी वीडियो ये लोग देख रहे हैं, तो खुदावंद जब हम जैसे लोगों की आवाज़ें और वीडियो ये लोग देख रहे हैं, तो खुदा की प्रेजेंस को क्यों नहीं महसूस कर सकते। यीशु के नाम से खुदावंद इस वक्त जितने ब्रोकन हार्ट हैं, जितने टूटे दिल हैं, जितने शिकस्ता लोग हैं, जो बिल्कुल गिव अप करने के लिए तैयार हैं, जो अपने हाथ उठा रहे हैं, जो इस वक्त उस एज पे पहुंच गए जहाँ पे वो बोल रहे हैं नहीं आगे अब नहीं बढ़ा जा रहा, मैं खुदावंद उनके लिए आपका जोर मांगता हूँ। यीशु के नाम से अपने लोगों को एक दफ़ा फिर जोर दीजिए। हाँ खुदावंद, एलिया की ज़िंदगी में एक टाइम आया, उसने बोला बस इनफ इज़ इनफ, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन खुदावंद आपने अपने फरिश्ते को भेजा, आपने उसके लिए रोटी बनाई, आपने उसके लिए पानी भेजा खुदावंद। और हम ईमान रखते हैं खुदावंद, जब हम गिव अप करने के टाइम पे होते हैं, यू आर कुकिंग समथिंग। आपने खुदावंद वो रोटी बनाई, और मैं ईमान से इन सबको बोल रहा हूँ, गॉड इज कुकिंग समथिंग फॉर यू। आमेन। आप इस वक्त डिप्रेशन में, आप इस वक्त परेशानी में, हो सकता है आप अपनी जान लेने के दर पे हो, लेकिन गॉड इज कुकिंग समथिंग। खुदा आपके लिए कुछ बना रहा है, और अगर खुदा कुछ बना रहा है तो वो बेस्ट होगा। आप सोच नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते खुदा किस तरह से, किस जगह से काम करता है। अगर हम अपने माइंड से सोचने लग जाएं तो खुदा की खुदाई को हमने जान लिया। मूसा जब डेड एंड पे आ गया था, जब उसके आगे लाल समंदर था, बहर कुलजुम था, पीछे फौजें आ रही हैं, राइट और लेफ्ट वो जा नहीं सकता, और वहां पे जब वो डेड एंड पे आया, तब खुदा ने उसके लिए एक नया रास्ता खोला। तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आज हो सकता है हालात आपको डेड एंड पे ले गए हों, जहाँ पे आपको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको नहीं पता, आपकी अकल से आप कुछ नहीं देख सकते, लेकिन खुदा हमारा सुप्रीम एंड सोवरिंग खुदा है। वो आपके लिए सुपरनेचुरल दरवाजों को खोलेगा, ऐसे रास्तों को खोलेगा जो इससे पहले कभी भी नहीं खोले। किसी और के लिए ऐसा काम नहीं हुआ जो आपके लिए खुदा करने वाला है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, मैं इन सब के लिए खुदावंद है बाप रेस्टोरेशन की दुआ मांगता हूँ, नया जोर, नई कुव्वत मांगता हूँ, और ख़ास तौर पर अपने भाई पास्टर दानिश पीटर के लिए, खुदावंद इनकी मिनिस्ट्री के लिए, इस टीवी के लिए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि ये सिर्फ सोच रहे हैं दुबई आने का, जबकि मैं देख रहा हूँ कि ये ऑलरेडी दुनिया में अपने फुटप्रिंट रख चुके हैं। यीशु के नाम से खुदावंद ये सारे मुल्कों में ये चैनल देखा जाने वाला हो। यीशु के नाम से खुदावंद जितने फाइनेंशियल नीड है वो खुदावंद ए बाप इनकी कुम्मक आसमानों से आए, ये इंसानों की तरफ देखने वाले ना हो, ये मिनिस्ट्रीज की तरफ देखने वाले ना हो, बल्कि सुपरनेचुरल इनकी जिंदगी में खुल जाए,
और खुदावंद डिवाइन तरीके से लोग इनको कॉल करके इनको खुदावंद सपोर्ट करने वाले हों। मैं खुदावंद दुआ करता हूँ कि ये मिनिस्ट्री अब नेशनल से इंटरनेशनल होने वाली है। अगर मुझे आप यहाँ पे लेके आए हो तो खुदावंद आपने मेरे मुंह में ये प्रॉफिटिक वर्ड रखा है कि बहुत जल्द यू आर गोइंग टू बी इंटरनेशनल। Amen. खुदावंद हम ईमान से रिसीव करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद ऐ बाप, जहाँ जहाँ पे खुदावंद मसीह को प्यार करने वाले लोग हैं और जहाँ जहाँ पे मसीह को नहीं जाना चाहता, वहाँ पे खुदावंद इस टीवी के जरिए, इस चैनल के Thank you, जरिए Jesus. लोग खुदावंद ऐ बाप यीशु को जानेंगे, Rekatolo अपनी जिंदगियां Romo यीशु को Sianda देंगे, Rabba नजात Sete. पाएंगे और खुदावंद ऐ बाप खिदमत का काम बढ़ेगा। खुदावंद ऐ बाप हर सारी बाउंड्रीज जो खुदावंद इस मिनिस्ट्री के आगे हैं यीशु के नाम से यीशु टूट के जाएं। नाम में। खुदावंद ये इस तरह से फैले जैसे जंगल में आग फैलती Yes, है। Lord. खुदावंद मैं ईमान से मांगता हूँ, फर्स्ट सेंचुरी की अनॉइंटिंग जब लोगों पे सतावट आई और शागिर्द बिखर come on. गए तो एकदम से खुदावंद ये मिनिस्ट्री फैल गई। बिल्कुल सेम अनॉइंटिंग मैं इस मिनिस्ट्री पे मांगता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद एकदम से रैपिड काम हो, एकदम से एक्सेलरेशन हो यीशु के नाम से। खुदावंद जो चीज़ें इन्होंने सोची नहीं है, जो इन्होंने इमेजिन नहीं करी है, खुदावंद इस तरह से ये मिनिस्ट्री मूव करे। आपका शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। Amen. आमीन Amen. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. Oh, I feel that. Thank you very much, Thank you Pastor. so much. Thank you very much. We are so glad for your arrival, for your visit. मैं आप तमाम प्यारे बहन भाई, मैं अभी भी I feel that presence of the Lord. खुदावंद आप सबके साथ रहे, अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर से आपसे मिलूंगा आपके अपने प्रोग्राम में। ज़रूर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, whatever you like and just connect. We love to hear from you. हमें पसंद है आपसे सुने कि खुदा किस तरह आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। God bless you all and God bless Pakistan. Amen.